अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 17 अक्टूबर 2025 है और इस वक्त तक तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके हुए हैं मलक रियाज साहब का जो पॉलिटिकल एक इशू चल रहा था और मलक साहब की प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन हुए हुए तकरीबन इस वक्त 2.5 माह हो चुके हुए हैं। तो इस वक्त हमारे मल्टीपल जो मेंबर्स हैं बैरिया टाउन के और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और जो हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं, सब लोग इस बारे में कंसर्न हैं जिनका थोड़ा बहुत भी स्टेक है बैरिया टाउन के अंदर कि इन मामला की वजह से बैरी की प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मैं इस हवाले से ये वीडियो में आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ कि प्राइसेस के हवाले से और बैरिया टाउन के ऊपर एक ओवरऑल बैरिया टाउन का जो एक इन्होंने लाइफस्टाइल दिया है, क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है या इन सारे मामलात का जो मलक रियाज के सियासी मामला थे, इनका प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर या बैरिया टाउन के ऊपर इनका क्या असर पड़ा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो अगर सबसे ज़्यादा असर हुआ है तो वो बैरिया टाउन कराची के अंदर हुआ है। बैरिया टाउन कराची के अंदर प्राइसेस की प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो तकरीबन इस वक्त 50% तक जो है वो डाउन हो चुकी हुई हैं। और उसमें सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि मलक रियाज साहब का जो पर्सनल मैटर है, ये जो इनका पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये रीज़न है वो बैरिया टाउन की मार्केट, चूंकि कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे थे बैरिया टाउन के ऊपर। फिर वो शुरू से लोगों को पता था कि ये जो लैंड बैरिया टाउन ने ली है ये इशू वाली लैंड है, यहाँ पे मसला है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी रिपोर्टें नहीं चल रही थी। एक टाइम पे वहाँ पे बहुत अच्छा बूम आया, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2020-2021 की। वो तो ओवरऑल ही पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे पाकिस्तान में बूम आया था। तो इस टाइम के अंदर बैरी की प्रॉपर्टी बैरी टाउन कराची में भी बहुत अच्छा बूम आया, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बूम खत्म हो गया और बाकी जगह के ऊपर तो प्राइसेस स्टेबल हैं। लेकिन जो बैरी टाउन कराची के अंदर जो है उस जगह के ऊपर इस वक्त प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने वो डिप किया और प्राइसेस तकरीबन 50% के ऊपर आ चुकी हैं। और इवन के 50% के ऊपर भी को आपको प्रॉपर क्लाइंट उस तरीके से नहीं मिलता परचेज करने के लिए। जहाँ तक पिंडी का तल्लक है, पिंडी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो भी सेटल्ड एरिया थे। इसी तरीके से मैं लाहौर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि लाहौर हमारी मेन डोमेन है। लाहौर के अंदर आप कह लें कि 0% फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे बिल्कुल कोई प्राइसेस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, ना बैरिया टाउन के अंदर ना बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, जो मेन बैरिया के दो फेजेस हैं। बैरिया टाउन की अगर बात करें तो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक घर बन चुके हुए थे, यहाँ पे इन्होंने कोई लैंड किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया, सारी लैंड इन्होंने परचेज की थी, सारा एक अपनी, फिर उसके बाद इन्होंने क्लियरेंस करवाई डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो इस वजह से लाहौर के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। उसमें मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे ज़्यादातर घर बन चुके हुए हैं, लोगों ने अपने प्लाट्स के पोजेशन ले लिए हुए हैं। फ़र्क उस जगह के ऊपर पड़ा है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर एक एक ही फ़र्क जो है वो मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि जो सेमी डेवलप्ड एरिया से, जहाँ पे अभी रोड्स पक्के नहीं बने थे, जहाँ पे सिर्फ कच्चे बेड बने हुए थे, या पे भी जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई थी, सीवरेज वगैरह डलनी शुरू हुई थी, या उन्होंने जो है ना वो अपनी डिमार्केशन वगैरह की थी, वहाँ पे चूंकि बैरिया ने अपनी डेवलपमेंट वर्क्स रोक दिए हैं, तो सिर्फ उन जगह के ऊपर प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ा है। अदरवाइज ना बैरिया टाउन के अंदर ना बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर किसी भी जगह के ऊपर प्लाट्स की प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क नो डाउट। चूंकि ओवरऑल प्राइसेस जो है वो प्लाट की इस वक्त चूंकि प्रॉपर्टी में टुक टुक लगी हुई है, स्लो स्लो काम हो रहा है, उस तरीके से जो है वो इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं आ रही प्लाट की प्राइसेस के अंदर। इस वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का काम चल रहा है। एक ओवरऑल जो मुल्क की इकोनॉमी चल रही है और जिस तरीके से मुल्की हालात चल रहे हैं, आए रोज ये धरने और आए रोज जो इकोनॉमी की ओवरऑल आप सिचुएशन देखें, इस वजह से एक जो थोड़ा बहुत काम है जेन्युइन क्लाइंट का वही काम चल रहा है। रेगुलर एक टिक टिक यहाँ पे लगी हुई है, आप इसको को बहुत स्लो मार्केट भी नहीं कह सकते, एक मीडियम पेस के ऊपर मार्केट लगी हुई है। लाहौर वाली मार्केट है जो ये ऑटोमेटिकली ये ऑटो के ऊपर लग चुकी हुई है, ये अपना उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है जिस तरीके से ये आज से 6 माह पहले, ये मामला बनने से पहले, ये 1 साल पहले से परफॉर्म कर रही थी। जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 2-3 साल से प्रॉपर्टी की वैल्यूज के ऊपर टैक्सेस वगैरह की वजह से, सिर्फ वही इम्पैक्ट है उसकी वजह से। और उसके अलावा इसमें कोई ऐसा कोई आप नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी में डिप आया है। हाँ, बैरिया टाउन में इस वक्त चांस जरूर है क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस डबल होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो एक डाउनफॉल चल रहा है प्रॉपर्टी का, उस वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस यहाँ पे एक लेवल के ऊपर खड़ी हुई हैं। पहला जो फैक्टर है वो है शाहकाम चौक का बनना। शाहकाम चौक आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले एक्टिवेट हुआ है, जिस वजह से उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं आ सका। एक बड़ा मेन इशू था बैरिया टाउन में अप्रोच का, वो एक अप्रोच क्लियर हुई है। दूसरा जो फैक्टर है वो है रिंग रोड का। रिंग रोड बनने के बाद भी बैरिया टाउन को वो जो है वो बूम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टाइम है एक बायर के लिए, बैरिया टाउन में चीज़ ले लें, बैरिया ऑर्चर्ड में चीज़ ले लें, इन दोनों जगह के ऊपर प्रॉपर्टी लेने के लिए ये बड़ा आइडियल टाइम है।
रीज़न इसका यही है कि जिस वक्त भी ये थोड़े से भी मामला सेट होते हैं, पॉलिटिकल सूरत हाल सेट होती है, तो ये जो प्राइसेस आप इस वक्त देख रहे हैं ये आपको कम से कम डबल के करीब करीब ये प्राइसेस मिलेंगी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कोविड के बाद जिस वक्त मार्केट ओपन हुई है 2020 के अंदर, उसके बाद फिर ऐसा एक बूम आया कि फिर उसके बाद फिर चीज़ें पकड़ी नहीं गई। एक एक रात में 10-10 लाख रुपया प्लॉटों की प्राइसेस में ऐड हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेम बूम जो है वो आपको कुछ अरसे में देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आती है। तो बाकी अगर हम लोग ऑर्चर्ड की बात करें, ऑर्चर्ड में चूंकि वहाँ पे डील जो है बैरियर ने काफ़ी ज़्यादा दी हुई थी, ठीक है, फिर वहाँ इस वजह से वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आप कह लें कि जो बंदा पैनिक सेलर आ जाता है, किसी को कोई ऐसी ज़रूरत है, किसी ने कोई बच्चे की शादी करनी है, किसी को कोई स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना है, किसी ने, ऐसे लोग पैनिक होके मार्केट से नीचे रेट पे चीज़ दे देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट आप बैरियर टाउन के अंदर भी कह सकते हैं और बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर भी कह सकते हैं। फिर जिसको ज़रूरत होती है, उसने चीज़ बेचनी होती है, वो मार्केट से 5 लाख 10 लाख चीज़ सस्ती भी दे जाता है, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन हो गई है। वो एक आधा पैनिक सेलर होता है, वो अपनी चीज़ बेच जाता है। जो स्टेबल है मार्केट, जिस तरीके से चल रही है मार्केट, उसी तरीके से चलती रहती है। इन चीज़ों से मार्केट को ऐसा कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फिर चूंकि बैरियर टाउन के अकाउंट्स गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिए थे, अकाउंट्स फ्रीज होने की वजह से बैरियर के ऑपरेशन के ऊपर एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिल्स वगैरह जो थे वो भी बैंक अकाउंट बंद होने की वजह से जमा नहीं हो रहे थे, लोगों को कुछ अर्सा लाइनों में लग के पेमेंट जमा करवानी पड़ी, बिल्स वगैरह भी जमा करवाने पड़े। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गामजन है। अगर मैं आपको लेटेस्ट आज की डेट की बात करूँ तो मैं काफ़ी बेहतरी देख रहा हूँ। इसमें मैं रीज़न आपको ये बताता हूँ कि एक तो ओवरऑल बैरियर की मेंटेनेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा था उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सारी स्ट्रीट लाइट्स आपकी उसी तरीके से कंप्लेंट के ऊपर ठीक होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं। उसी तरीके से जो गार्बेज उठाने वाले लोग हैं वो रेगुलरली आके गार्बेज उठा रहे हैं। सिक्योरिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से जो है वो बैरियर की सिक्योरिटी, अपने राइडर्स जो हैं वो अपनी उसकी पेट्रोलिंग करते हैं और वो रेगुलर, किसी चीज़ के अंदर बैरियर की फ़र्क नहीं पड़ा कि इन सारे मामलात की वजह से। ये मैं बात कर रहा हूँ बैरियर टाउन की और बैरियर ऑर्चर्ड की। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, किसी किस्म का कोई फ़र्क इसमें उस हवाले से कोई नहीं है। इस वक्त मैं तो एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ, वो डेवलपमेंट ये चीज़ है कि रिंग रोड अभी रिसेंटली यहाँ पे कंप्लीट हुई है। रिंग रोड के साथ बैरिया ने, चूंकि जो सर्विस लाइन बन रही है रिंग रोड के साथ, ये बैरियर टाउन ने खुद इसकी कंस्ट्रक्शन करनी थी। ये सर्विस लाइन इसी वजह से रुकी हुई थी। अब भी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, इस बैरियर टाउन की रिंग रोड के साथ अड्डा प्लाट से लेके मुल्तान रोड तक जो एक सर्विस लाइन अप्रूव्ड है, जो कि बैरियर ने कंस्ट्रक्ट करनी थी। एक तो जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये चीज़ है कि इस सर्विस लाइन के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। ये बैरियर ने बनानी थी, बैरियर ने काम शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि बैरियर डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर भी आ रहा है। इसके अलावा जो कुछ सेमी कंस्ट्रक्टेड एरिया से, जैसा कि जीवीआर गोल्फ रेजिडेंशिया, उसका फेज 3 जो है, फेज 3 के सामने इन्होंने एक डीएचए राया टाइप कंसेप्ट के ऊपर जो है इन्होंने एक सिटी वॉक का एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था और उस के ऊपर भी काम होना शुरू हो चुका हुआ है। वो भी काम रुक चुका हुआ था, इसके ऊपर पाम ट्रीज वगैरह लगा के उन्होंने छोड़ दिए थे। अभी वहाँ पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि बैरियर टाउन लाहौर के अंदर बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि कुछ चीज़ें जो एक अरसे से रुकी हुई थी, अब कुछ चीज़ें वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टर्स को या जो मेंबर्स हैं इनको किसी भी किस्म का कोई परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस वक्त प्लाट का जो टाइम है ये बाइंग के लिए आइडियल टाइम है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी खुलेगी, ये आपके हर प्लाट के अंदर, गंदे से गंदे प्लाट के अंदर भी 5 से 10 लाख रुपए मजीद ऐड होने का पोटेंशियल है। तो मजीद इसकी इस हवाले से बैरियर टाउन की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बैरियर टाउन में सेल परचेज के हवाले से मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया।